इन टच डॉक्टर चार्ल्स स्टैनली के साथ दुनिया भर में सुसमाचार साझा करते हुए इन टच में अगला वादे का दावा कैसे करें। बाइबल में बहुत बहुत अद्भुत प्रतिज्ञाएं हैं और एक वादा केवल प्रभु द्वारा किसी न किसी रूप या फैशन में हमें एक उपहार देने के अपने इरादे की घोषणा है। और धर्म ग्रंथों में वादे एक प्रमुख हिस्सा है। पूरी तरह से शुरू से ही पूरी बाइबल में आप एक के बाद एक वादे पाते हैं। हमारे लिए परमेश्वर के प्रेम की अभिव्यक्तियां, हमारे लिए परमेश्वर की परवाह की अभिव्यक्तियां, परमेश्वर हमारे लिए हम में और हमारे माध्यम से क्या करने का इरादा रखता है, इसकी अभिव्यक्ति और परमेश्वर की इच्छा और उद्देश्य और योजना की अभिव्यक्ति न केवल हमारे जीवन के लिए बल्कि उसके पूरे राज्य के लिए। वादे के बाद वादे के बाद वादा। और जरा सोचे, इन सभी सदियों में एक भी वादा नहीं भुलाया गया है। एक भी वादा जो उसने किया है यह कभी टूटा नहीं है। यह उस प्रकार का परमेश्वर है जिसकी आप और मैं सेवा करते हैं। इसलिए जब हम उन सभी वादों के बारे में सोचते और इस तथ्य के बारे में सोचते कि उसने उन्हें हमारे लिए बनाया, यह उसकी महिमा करते हैं। लेकिन उसने उन्हें हमारे लिए बनाया तो वे हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होना चाहिए। हमारे जीवन के हर दिन हमें उन सभी वादों के लिए आभारी होना चाहिए जो परमेश्वर ने हमें दिए। और अगर आप इसके बारे में सोचेंगे, जो कुछ भी आप उसके बारे में विश्वास करते हैं और आपकी पूरी विश्वास प्रणाली सब कुछ परमेश्वर के वादों पर आधारित है। और इसलिए जब मैं सोचता हूं कि ये कितने महत्वपूर्ण है तो मुझे कई लोगों के जीवन के दुखद घटना का एहसास होता है। यहाँ ये सभी वादे हैं और ये इस धन के होने जैसा है। ये धन इतना गहरा और इतना चौड़ा है कि ये बेशुमार है और अथाह है और लोग हर दिन इसके अनुसार जीते हैं। इसका दावा करने के लिए कभी रुकते नहीं हैं। प्रभु के एक बच्चे के लिए यीशु मसीह का अनुयायी होना और परमेश्वर द्वारा किए गए असंख्य वादों के कब्जे में होना कितना भयानक पाप है। और हम उनकी उपेक्षा करते हैं। हमने उन्हें बस लेटने दिया। हम शिकायत करते हैं, विलाप करते हैं, जो हमारे पास नहीं उसके बारे में हम कहराते हैं। और हमारे भीतर क्या और जीवन में हम जिन सभी चीज़ों से गुजर इस तथ्य को हम नहीं जानते हैं और हमें वास्तव में क्या चाहिए परमेश्वर के वचन में यही पाया जाता है। इसलिए यह बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आप और मैं वादों को समझें। और यह श्रृंखला में हमारा चौथा संदेश है परमेश्वर के वादे। और हम आज बात कर रहे हैं कि आप किसी वादे का दावा कैसे करते हैं। एक वादा और कुछ नहीं बल्कि एक कागज पर शब्दों के अलावा कुछ भी नहीं, जब तक इसे लागू नहीं किया जाता। और इसलिए मैं आपको चुनौती देना चाहता हूं कि आप ध्यान से सुने, कुछ नोट्स लिख लीजिए, क्योंकि आपने ऐसे वादे किए जिन्हें आप शायद उद्धृत करते हैं। आप समझते हैं क्योंकि आप वाकई और सच में विश्वास करते हैं कि ये वादे आप पर लागू होते हैं। ऐसा ही हो। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इब्रानियों के 10वें अध्याय की ओर मुड़े। यहाँ केवल कुछ छंदों को पढ़ना चाहता हूँ। हमें केवल आश्वासन का एक शब्द दें, क्योंकि इब्रानियों की पुस्तक के माध्यम से हम आश्वस्त है और ये लोग कुछ कठिन समय से गुजर रहे हैं। और शास्त्र उनके विषय में कहता है कि छंद के 34वें अध्याय में 10वें अध्याय के और क्योंकि तुम कैदियों के दुख में भी दुखी हुए और अपनी संपत्ति भी आनंद से लुटने दी, ये जानकर कि तुम्हारे पास एक और भी उत्तम और सर्वदा ठहरने वाली संपत्ति है। बड़े नुकसान के दौर से गुजर रहे हैं, इसलिए अपना साहस न छोड़ो, क्योंकि उसका प्रतिफल बड़ा है। ध्यान से सुनिए, क्योंकि तुम्हें धीरज रखना है, अवश्य है, ताकि परमेश्वर की इच्छा को पूरी करके तुम प्रतिज्ञा का फल पाओ। प्रतिज्ञा करके पाओ। अगर मैं पूछूं कि परमेश्वर के वचन में आपका पसंदीदा वादा क्या है, तो आप में से बहुत कहेंगे और तुरंत बता पाएंगे। कुछ लोग नहीं पाएंगे, क्योंकि किसी तरह आपने इस विचार की उपेक्षा की है कि शास्त्र में एक वादा आप पर भी लागू होता है। इसलिए कुछ बातों को स्पष्ट करना चाहता हूं ताकि आपको ये समझने में मदद हो कि वादे आपके जीवन में कितने महत्वपूर्ण क्यों है और आप व्यक्तिगत रूप से कैसे सक्षम होंगे। उन्होंने जो कहा उस पर विश्वास करने के लिए खुद को चुने और उस वादे का दावा करें। तो आइए देखते हैं कि शास्त्र क्या कहता है। और मैं स्क्रीन पर कुछ चीज़ें डालने जा रहा हूँ, लेकिन इसे पूरे संदेश में सबसे महत्वपूर्ण खंड मैं उस पर और नोट्स लिखने जा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आप इसे पूरी तरह से समझें। अब पहला सवाल जो आता है, और वादों के बारे में पूरी तरह से बात करने के लिए हमें कुछ प्रश्न पूछने होंगे। और पहला सवाल ये है कि क्या शास्त्रों के
सभी वादे आज हमारे लिए लागू हैं। आप क्या कहेंगे? मुझे डर था कि तुम ऐसा नहीं कहोगे। नहीं, नहीं, वे नहीं कर रहे हैं। बाइबल के सभी वादे आज हमारे लिए नहीं है। उदाहरण के लिए मैं आप महिलाओं से पूछता हूं, क्या आपको लगता है कि परमेश्वर आपसे कहेंगे जब आप 90 के हो जाएंगे तो आप एक बच्चा पैदा करने वाले हैं? नहीं, वह नहीं है। और यहाँ कोई आदमी नहीं है जो सोचता है कि वो 100 साल की उम्र में पिता होने जा रहा है। ये एक प्रतिज्ञा है जो उसने अब्राहम और सारा से की थी, आज हमसे नहीं। तो बस इतना ही बताऊं कि ध्यान से सुने, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जबकि उनमें से कई वादे हमसे नहीं किए गए थे, वे उनसे किए गए थे जिसने उसने हमारे लिए बात की थी। अर्थात यदि आप वापस जाएं और देखें कि प्रभु ने अब्राहम के जीवन या यहोशू के जीवन या यूसुफ के जीवन या दाऊद के जीवन या दानियल के जीवन में कैसे कार्य किया, तो आप उन सिद्धांतों को देखते हैं जिनके द्वारा प्रभु ने कार्य क्या किया। अब जब कि उसने ये प्रतिज्ञा हमसे नहीं की, तो भी उसने उन्हें हमारे लिए किया और उसके बाद आने वाली पीढ़ियों के लिए किया, क्योंकि हम देखते हैं कि प्रभु उन दिनों पुरुषों और स्त्रियों के बीच कैसे काम करता है। वो आज भी हमारे लिए उसी तरह से अलग अलग तरीकों से काम करता है। तो एक तरफ वो उसके बराबर कुछ करेगा, लेकिन उसने हमसे ये वादा नहीं किया, उसने उससे किया। और हम सीखते हैं कि कैसे परमेश्वर हमारे हृदय की आवश्यकताओं और इच्छाओं को पूरा करता है। जब हम देखते हैं कि प्रभु ने उनके जीवन में कैसे कार्य किया। उदाहरण के लिए पवित्र शास्त्र के सभी पाठों में सबसे अधिक सिखाने योग्य है कि जब परमेश्वर यूसुफ के साथ व्यवहार करता है, कैसे मैं सुनो यूसुफ के जीवन में हम कितने सबक सीखते हैं। जो उसने यूसुफ से वादा किया था, उसने उस यूसुफ से वादा किया था। जब मैंने पढ़ा कि उसने यूसुफ के जीवन में क्या किया, तो मुझे उससे बड़ी आशीष और बड़ा प्रोत्साहन मिला। उसने उससे वादा किया, देखो, लेकिन उसने हमारे लिए वादे भी किए। क्या आपको वो मिला? उसने उनसे वादे किए, लेकिन वे हमारे लिए भी वादे हैं जो हम उनसे सीखते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि प्रश्न का उत्तर देने के लिए वैसे भी परमेश्वर से एक वादे का दावा करने का अधिकार कैसे है। तो क्या कहेंगे? क्या आप कहेंगे कि हर किसी को प्रभु से वादा करने का अधिकार है? अब आप ध्यान से सुन रहे हैं, ठीक है? नहीं, वे बिल्कुल नहीं कर सकते। केवल विश्वासी ही एक अपवाद के साथ प्रभु से प्रतिज्ञा का दावा कर सकते हैं। अविश्वासी वह व्यक्ति जो बचा हुआ नहीं है, जो उद्धार पाना चाहता है, इस प्रतिज्ञा का दावा कर सकता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि प्रभु ने उसे मरे हुए में से जला, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। इसलिए प्रभु ने ऐसे वादे किए जो सभी पर लागू होते हैं। अविश्वासी केवल उद्धार की प्रतिज्ञा का दावा कर सकता है, उसके बाद वे दूसरों पर दावा कर सकते हैं, लेकिन अविश्वासी के लिए वह प्रार्थना नहीं कर सकता है। हे परमेश्वर, मुझे इसकी ज़रूरत है, मुझे इसकी आवश्यकता है, कृपया मेरी ज़रूरत की आप पूर्ति करें। कोई अधिकार नहीं, क्योंकि ईश्वर की संतान नहीं है, वह बाहर है, वह प्रभु के परिवार से बाहर है। कोई कहेगा, लेकिन क्या उसने हम सबको नहीं बनाया? हाँ। और जब आप प्रभु के विरुद्ध विद्रोह करते हैं, तो आप उसके पुत्र को अपने उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकार करने से इनकार करते हैं। परिवार से बाहर आपके पास अधिकार नहीं है, और उन वादों को पुकारने का विशेषाधिकार भी नहीं है जो उसने अपने बच्चों के लिए किया। और इसलिए एक बार जब कोई व्यक्ति यीशु मसीह पर अपने व्यक्तिगत उद्धारकर्ता के रूप में विश्वास करता है, तो वे परमेश्वर के परिवार की छत्र छाया में आ जाते हैं और उन्हें वादों का दावा करने का अधिकार होता है। तो जब कोई कहता है किसका अधिकार है, प्रभु के बच्चों को ऐसा करने का अधिकार है। हम कहते हैं, क्या एक अविश्वासी एक वादे का दावा कर सकता है? कैसे बचाया जाए? क्या एक अविश्वासी अन्य वादों का दावा कर सकता है? जरूरी नहीं है। क्या एक विश्वासी प्रभु के सभी वादों का दावा कर सकता है? वे जो उस समय के अनुकूल हों जिसमें वे रहते हैं, जो उन वादों को पूरा करते हैं जो प्रभु ने हम में से उन लोगों के लिए चाहे जो जीवन के किसी भी मौसम में और जिस भी समय अवधि में हम रह रहे हैं उसके बच्चे हैं। अब यदि आप केवल भजन को लेते हैं और उन वादों को पढ़ते हैं जो प्रभु ने आपसे किए हैं, तो केवल भजन में ही यह भारी है। और तूने भजन संहिता और नीति वचन दोनों को एक साथ रखा। जब आपके दैनिक जीवन को जीने की बात आती है तो एक खजाना है। और मुझे लगता है कि यह कई विश्वासियों को यह नहीं पता कि बाइबल की उन 2 पुस्तकों में हमारे पास कितना बड़ा खजाना है। तो निसंदेह हमें यह
अपेक्षा क्यों करनी चाहिए कि प्रभु हमसे कुछ भी वादा करे? सबसे पहला तो क्योंकि वो हमसे प्यार करता है, वो हमें पूरी तरह बिना शर्त प्यार करता है। जब आप सोचते हैं कि उसके प्रेम को कैसे मापे, तो उसका कोई उपाय नहीं। वह मार्गदर्शन का वादा करता है, दिशा का वादा करता है, वह हमारी ज़रूरतों को पूरा करने का वादा करता है, रक्षा करने का वादा करता है, और हम प्रभु के वादों के साथ आगे बढ़ते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वह उन वादों में स्वयं को हमारे सामने प्रकट करता है, और वह कहता है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगा और ना ही तुम्हें त्यागूंगा। संसार में कोई और आपसे यह वादा नहीं कर सकता। मैं तुम्हें वो मार्ग सिखाऊंगा जिस पर तुम्हें चलना चाहिए। मैं तुझ पर अपनी दृष्टि रखकर तेरा मार्गदर्शन करूंगा। हर एक व्यक्ति पर केवल परमेश्वर की नज़र। हम केवल उन सभी वादों के बारे में सोचते हुए शास्त्रों के माध्यम से जा सकते जो प्रभु ने किए। और प्रभु के बहुत से बच्चे रह रहे, वे वादा गरीबी में जी रहे हैं। और क्या आपको समझ में आया? गरीबी का वादा करें, यही वादे जो वे उन पर दावा नहीं करते, वादे जो उन पर विश्वास नहीं करते, वे ज़रूरत में जाते। वादा वहाँ है और वे परमेश्वर पर संदेह करते हैं और शिकायत करते हैं कि चीज़ें अपने तरीके से क्यों नहीं चले। परमेश्वर के वादों को देखिए, बाइबल उनमें से भरी हुई है और वे आपके और मेरे लिए हैं, क्योंकि हम उसके बच्चे हैं। और इसलिए जब हम अच्छी तरह कहते हैं और मैं क्या कर सकता हूँ, मैं उनके योग्य होने के लिए क्या कर सकता हूँ, एक बात नहीं। प्रभु ने हमारे लिए इस भयानक जीवन को उसके साथ संबंध में जीना और हमारी ज़रूरतों को पूरा करना, हाँ, इच्छाओं को पूरा करना संभव बना। वो कहता है, यदि तुम मुझ में प्रसन्न होगे तो मैं तुम्हारे हृदय की इच्छाएं दूंगा। परमेश्वर के अलावा कोई आपसे ये वादा नहीं कर सकता। और सच्चाई है कि जब आप वादों के माध्यम से जाते तो आप उन वादों को नाम देना भी शुरू नहीं कर सकते जिन्हें आप और मैं संभवतः कुछ भी कर सकते हैं, सिवाय इसके कि उन्हें पूरा करने के लिए परमेश्वर पर निर्भर रहें। अब हम कैसे सुनिश्चित कर हो सकते हैं कि प्रभु ने अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करेगा? क्योंकि वो कहता है कि वह करेगा, और प्रभु, बाइबल कहती है, झूठ नहीं बोल सकता। झूठ बोलना उसके स्वभाव के विरुद्ध है। इसलिए अपने चरित्र से ही प्रभु न बदलेगा और न ही कर सकता है, क्योंकि वह बदलता नहीं है। अगर परमेश्वर परिपूर्ण है तो वह हमेशा परिपूर्ण है। अगर वह सच्चा है तो हमेशा सच्चा है। यदि वह शक्तिशाली है तो हमेशा वैसा ही है। अगर वह पवित्र है तो वह हमेशा पवित्र है, वह नहीं बदलता। इसलिए जब प्रभु के वादों और उन चीज़ों की बात आती है जो उसके पास है, तो उसने हमें अपने वचन में वादा किया था। क्या हम सुनिश्चित हो सकते हैं? हाँ, हम निश्चित हो सकते हैं। फिर यहाँ एक बड़ा सवाल है, और यही वह जगह है जहाँ मैं चाहता हूँ कि हम थोड़ा समय बिताएं। दावा करने के लिए बाइबल का एक वादा कब मेरा बन जाता है? तो इसके तहत कई बिंदु है। मैं चाहता हूँ कि आप उन्हें संक्षेप में बताएं, क्योंकि याद रखिए, मैंने इसे पहले 3 बार कहा। सुनिए, वचन पर विश्वास करना और वचन को न मानना व्यर्थ है। मैं आपसे एक सवाल करता हूं, ध्यान से सुनिएगा। परमेश्वर के वादे किसके हैं? मैंने एक व्यक्ति को मैं कहते सुना, धन्यवाद महोदय, यही अच्छा है और मैं इसकी सराहना करता हूं। प्रभु के वादे प्रभु के लोगों से संबंधित है। चलिए मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या आप परमेश्वर के बच्चे हैं? आमीन कहिए। इसका मतलब है कि परमेश्वर के वादे आपके हैं। आमीन। आप जानते हैं कि आप कितने अमीर हैं? आप में से 5 करते हैं। आप देखते हैं, हम इसे मान लेते हैं। तो आप सुन रहे हैं, जब वादा मेरे जीवन में एक व्यक्तिगत जरूरत को पूरा करता है, जब वादा एक व्यक्तिगत जरूरत के अनुरूप होता है जिसे प्रभु ने पूरा करने का वादा किया है, उसने आपको दिशा देने का वादा किया है। उदाहरण के लिए भजन 32 पद 8 में, मुझे पीछे मुड़कर देखिए, मैं तुझे बुद्धि दूंगा और जिस मार्ग में तुझे चलना होगा उसमें तेरी अगुवाई करूंगा। मैं तुझ पर कृपा दृष्टि रखूंगा और सम्मति दिया करूंगा। परमेश्वर के अलावा आपसे कोई वादा नहीं कर सकता। तो यहाँ मुद्दा है, मैं किसी वादे का दावा कब कर सकता हूँ? मैं तब कर सकता हूँ जब एक व्यक्ति की जरूरत जो मुझे परमेश्वर के वचन में दी गई है, और वे कहते हैं कि अगर मुझे निर्णय लेने में निर्देश और मार्गदर्शन और दिशा की जरूरत है तो मेरे पास वादा है। क्या मुझे निर्देश देने के लिए मुझसे प्रभु के वादे का दावा कर सकता हूं? जरूर हाँ, क्योंकि यह परमेश्वर के वचन में हमें दिया गया एक विशिष्ट वादा है। हमारे जीवन में एक व्यक्तिगत आवश्यकता को पूरा करने के लिए उसके द्वारा विशिष्ट वादा, और हम सभी भी वो व्यक्तिगत जरूरतें होती है। और उदाहरण के लिए, जब दूसरी बात, जब शास्त्र का संदर्भ इसकी अनुभूति देता है, अर्थात आप केवल बाइबल से एक शास्त्र को निकाल कर ये नहीं कह सकते मैं ये दावा करने जा रहा हूँ, लेकिन ये इसका संदर्भ क्या है, जाइए देखते हैं। इसका एक अच्छा उदाहरण होगा पहला यूहन्ना अध्याय 5 पद 14 और 15। इसे एक पल के लिए देखिए। मैंने चुनने की कोशिश कर रहा हूँ जिनसे आप सबसे ज़्यादा परिचित है। वे कहते हैं, पद 14
में यूहन्ना, यह आत्मविश्वास है। और ये देखिए, ये परमेश्वर का वचन है और हमें उसके सामने जो साहस होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वो हमारी सुनता है, तो ये भी जानते हैं कि याचिका, जरा सुनिए, यह परमेश्वर का वचन है कि इसके संदर्भ में संदर्भ क्या है कि मैं उसके पास आऊं और मेरी एक अर्जी है और इसलिए मैं इस बारे में निर्देश मांग रहा हूं। और वो कहता है कि क्या यह उसकी मर्जी है। अगर हमसे पूछें तो वो बातें उसकी इच्छा के अनुसार वह हमारी सुनता है, और यदि वह हमारी सुनता है हमें अनुमान लगाने की जरूरत नहीं है। हम जानते हैं कि हमारे पास याचिका है कि हम इच्छित है उसे। और एक बात जो महत्वपूर्ण है कि जब वो अपना वादा पूरा करता है तो उसका सम्मान करता है। अगर मैं उनसे कुछ मांगता हूं जो मेरे लिए सही नहीं है तो सबसे पहले वह ऐसा नहीं करता है, और मैं स्वार्थी रूप से कुछ मांग रहा हूं, यह उसका सम्मान नहीं करता है। मैं ये दावा नहीं कर सकता। और इसलिए यदि ऐसा कुछ है जो परमेश्वर का सम्मान करता है तो हमें यह विश्वास करने का अधिकार है कि वह उस याचिका का उत्तर देगा, उस वादे को पूरा करेगा। और अगर यह मेरे जीवन के लिए उनकी तत्काल इच्छा के अनुरूप है, जो उन स्थितियों में से एक है, यदि आप उससे कुछ मांगते हैं जो आपके जीवन के लिए उसकी इच्छा नहीं है, तो आप कुछ ऐसा मांग रहे हैं जिसमें वह योगदान नहीं करने जा रहा है। नहीं, ये देखिए, आप अपना रास्ता भटका सकते हैं और परिस्थितियों में हेरफेर कर सकते हैं, ऐसा काम कर सकते हैं जो शायद सही नहीं है या कानूनी नहीं है या जो कुछ भी हो सकता है ले, और इसे केवल यह महसूस करने के लिए प्राप्त करें कि आपने अपना जाल बनाया, आप अपना खुद का जहर पी रहे और आपने तैयार किया है। लेकिन जब आप और मैं परमेश्वर की इच्छा में चलते हैं तो हमें प्रभु के वादों पर दावा करने का अधिकार है, क्योंकि हम नहीं चाहते हैं कि उसकी इच्छा क्या नहीं है। और यह मुझे लगता है कि आप में से अधिकांश ऐसे दिखते हैं जैसे आप इसे आजमाने के लिए काफ़ी पुराने और पहले ही जान चुके हैं कि यह काम नहीं करता। यह उसकी आज्ञाकारिता है जो इसे काम कराती है। और यदि मैं कुछ ऐसा मांगता हूं जो मेरे जीवन के लिए उसकी इच्छा के अनुकूल, और उदाहरण के लिए हम सभी ने उन चीज़ों के लिए प्रार्थना की है जो हमने सोचा है, और हे प्रभु आप जानते हैं कि मैं इसे बेहतर जानता हूँ, जब आप इसके लिए कुछ हफ्ते या उसके बाद प्रार्थना करते और परमेश्वर आपको दिखाते ये मेरी इच्छा नहीं है, फिर अगला प्रश्न है परमेश्वर की आपकी इच्छा क्या है, कि वो आपको दिखाएगा। हाँ, क्या उसने नहीं कहा मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। आप ज्ञान और बुद्धि की तलाश में है, आप उसकी आज्ञा मानने के लिए दिशा की तलाश कर रहे हैं, इसलिए वह उस याचिका को उत्तर देने के लिए परमेश्वर के एक बच्चे के लिए बाध्य है। और वह एक गू है, वह एक आशाजनक प्रभु है। और फिर जब मैं प्रभु की इच्छा में चल रहा हूं तो मुझे एक वादे का दावा करने का अधिकार है। जब आप परमेश्वर की इच्छा के आज्ञाकारिता में चलते हैं तो आपके पास अपने जीवन में परमेश्वर के वादों का दावा करने का अधिकार है, विशेषाधिकार है। क्योंकि यदि आप उसकी इच्छा में चलते हैं तो आप ऐसा कुछ नहीं चाहते जो उसकी इच्छा नहीं है। जरा सोचिए, परमेश्वर की इच्छा से बाहर निकलना कितना मूर्खता है। क्योंकि आप क्या करते हैं, यहां परमेश्वर नीचे पहुंच रहे हैं आपकी जवाब देने के लिए, आपकी याचिका। जब आप प्रभु की इच्छा से बाहर निकलते तो क्या होता है, प्रभु की इच्छा, लेकिन आप इसे प्राप्त करने की स्थिति में नहीं है। या मैं इसे इस तरह से कह सकता हूं, जब आप कहते हैं प्रभु मैं यही चाहता हूं, वो आपको कुछ ऐसा नहीं दे सकता जो उसकी इच्छा नहीं है। मैं बार बार कहूंगा प्रभु की उसकी अपनी योजना है। बस इस विशेष स्थिति में आपके जीवन में ऐसी कोई स्थिति नहीं है जिसमें परमेश्वर की दिलचस्पी नहीं है, और एक भी स्थिति नहीं है, ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है जिसमें उसकी रुचि नहीं हो। ऐसा कुछ नहीं है जो आपके जीवन के लिए नहीं दे सकता। लेकिन हमें यह तय करना कि क्या मैं इसे प्रभु के समय में प्रभु के तरीके से करने को तैयार हूं। अगर मैं हूं तो प्रभु ने मुझसे एक वादा किया है और वह असफल नहीं हो सकता है, वह निभाने में असफल नहीं हो सकता। तो मुझे अधिकार कब है, मुझे दावा करने का अधिकार है जब मेरे भीतर परमेश्वर की आत्मा पुष्टि करती है। अब देखिए, हर एक विश्वासी पवित्र आत्मा में वास करता है। उसकी जिम्मेदारी सबसे पहले हमें यह एहसास दिलाना कि हम खो गए, उसका उत्तरदायित्व हमें यह समझाने में सहायता करना था कि उद्धार क्या है। उसकी जिम्मेदारी हमें यह समझने में मदद करना है कि परमेश्वर कौन है। उसकी जिम्मेदारी है हम परमेश्वर ने हमारे लिए जो चुना है उसे जीने के लिए सक्षम करें। उसके पास कई और जिम्मेदारियां भी हैं। उसकी जिम्मेदारियों में से एक नया करना है, सत्य को प्रकट करना। हमें सत्य को दिखाना है। और होता क्या है वहाँ, जब आप और मैं किसी
चीज के बारे में परमेश्वर के मन की खोज कर रहे हैं और हम जानते हैं कि वह वही करना चाहता है जो उसने कहा था, तो होता क्या है? हमारी आत्मा उदाहरण के लिए, मैं इस प्रकाश के बारे में जब सोचता हूँ, जब मैं परमेश्वर से कुछ मांग रहा हूँ तो मेरे पास उनकी इच्छा नहीं है, तो मेरे लिए ये स्थिर है और इसमें कुछ भी अच्छा नहीं, ये तो आप जानते ही हैं। खैर, ये बिल्कुल अच्छा ही नहीं है और इसमें कुछ भी अच्छा है ही नहीं। मैं अपनी आत्मा में जानता हूं कि जब मैं स्थिर होता हूं, और सच तो यह है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, आमीन। दूसरे शब्दों में, आपके भीतर प्रभु का आत्मा आपको वैराग्य का भाव देता है और आपको समझ में आता है और वह आपको समझने में मदद करता है। यह कहेगा पिता की इच्छा है, मैं ऐसा करने जा रहा हूं, सुनना। यही कारण है कि आप और मैं अनुरोध कर सकते हैं और आत्मविश्वास में चल सकते हैं। और आखिरी बात यह है कि पवित्र आत्मा न केवल ऐसा करता है, बल्कि वह हमें शांति की भावना देता है। मुझे पता है कि मुझे इस अनुरोध पर खड़े होने का अधिकार है जब मेरे दिल में शांति है और मैं क्या मांग रहा, और मुझे कैसे पता चलेगा कि वह सही है या नहीं? तो क्या वह वही है जो परमेश्वर का वचन आपूर्ति करता है? क्या परमेश्वर का वचन इसकी अनुमति देता है? क्या यह सही है? इसे देखिए, क्या यह उपयुक्त है कि आप प्रभु की संतान के रूप में कौन है? अब किसी वादे का दावा करते समय हमसे क्या अपेक्षा की जाती है? हम उम्मीद करते हैं कि परमेश्वर इन सब बातों को करेगा। 3 बहुत सी संक्षिप्त उत्तर है। जब मैं परमेश्वर से एक वादा का दावा कर रहा हूं, तो जो कि स्पष्ट है, इसके लिए एक शास्त्र मिला है। मेरे पास 3 जिम्मेदारियां हैं। नंबर 1, आज्ञाकारिता। नंबर 1, दूसरा, विश्वास, अर्थात मुझे उस पर विश्वास करना चाहिए। और तीसरा, धैर्य, मुझे उसकी प्रतीक्षा होनी चाहिए। आप जानते हैं कि वह वही करेगा जिसने उसने वादा किया। आपको विश्वास करना हो कि वह वही करेगा। आपको इसकी प्रतीक्षा करने के लिए धैर्य रखना होगा। कई बार लोग प्रार्थना करते हैं, वे प्रभु की इच्छा में प्रार्थना करते, वे सही बात की प्रार्थना करते हैं, प्रभु उनकी प्रार्थना सुन रहे हैं, तब एक भयानक गलती करते हैं। मुझे अब यह करना होगा, यह मुझे इसे अगले सप्ताह तक मिलना होगा। और अब देखिए, जिसने समय बनाया वह समय के नियंत्रण में है, और जिसने समय बनाया उसने तुम्हारे जीवन के लिए अपनी इच्छा और उद्देश्य और योजना बनाए। ईश्वर भविष्य, भूत, वर्तमान और बीच में सब कुछ जानता है। वह ठीक ठीक जानता है कि वह आपके जीवन में कब होना चाहिए, और वह ठीक ठीक जानता है कि यह कैसे होने वाला है। और वह कई बार समय के साथ हमारी परीक्षा लेता है कि हम उस पर भरोसा करेंगे। और अगर मैं उसके आगे कदम बढ़ाता हूं तो वो कहता है मुझे तुम पर भरोसा नहीं है। हाँ, मुझे तुम पर भरोसा है। नहीं। अगर मैं उस पर भरोसा करता हूं तो मैं अपने समय से बेहतर उसके समय पर भरोसा करूंगा, क्योंकि उसका समय सर्वशक्तिमान प्रभु के बारे में हर चीज की तरह परिपूर्ण है। बहुत से लोग प्रभु के आशीर्वाद के लिए लाइन में लग जाते हैं और फिर करते हैं क्या है? उन्हें प्रभु के समय के बजाय अभी इसे प्राप्त करना है। और यह क्या करता है? यह बस पूरे मामले को उलझाता है। मैं बस आपसे यही कहूंगा कि क्या आप जानते हैं कि आप कितने धन्य हैं? आप जानते हैं कि ये पुस्तक 66 पुस्तकें जो परमेश्वर के वचन को बनाते हैं, और ये सभी पृष्ठ और ये सभी वादे के बाद वादे और वादे, और ये हमसे हर एक के लिए है जो एक बच्चा है परमेश्वर की। आप क्यों चाहेंगे? आप इसके लिए कुछ भी स्थानापन्न क्यों करना चाहेंगे? ये कंपस से बेहतर है, आध्यात्मिक रूप से या किसी अन्य तरीके से। ये दूसरे काउंसलर से बेहतर है। कोई आपको इस तरह सलाह नहीं दे सकता। प्रभु के वचन के समान आपकी जरूरत को पूरा करने वाला कोई नहीं है। यह अद्भुत परमेश्वर जो आपसे प्यार करता है, जिसके पास सबसे अच्छी योजना है, कि एक संप्रभु सिद्ध परमेश्वर जो आपको बिना शर्त प्यार करता है, वह कभी भी सोच सकता है, वह आपके लिए उसकी योजना है। और वह कहता है कि यदि तुम मेरी बात मानोगे, मुझ पर भरोसा रखोगे, मुझ पर धीरज धरोगे, तो मैं तुम्हें वह सर्वोत्तम दूंगा जो मेरे पास है। और पिता, हमारे साथ आपके सहनशीलता के लिए हम आभारी हैं। हम सीखने में थोड़ा समय लगता है प्रभु, हमारे साथ सहनशीलता रखने के लिए धन्यवाद। और मैं आज बहुत से लोगों के लिए प्रार्थना करता हूं जो इस संदेश को सुन रहे हैं और जो कठिनाई और हानि और जरूरत से गुजर रहे हैं, यह नहीं जानते कि कहां मुड़ना है। आश्चर्य है कि क्या वास्तव में
उनसे प्यार करते हैं, प्रार्थना करते हैं कि आप आज उन दिल को प्रोत्साहित करें। हाँ, आप उनसे प्यार करते हैं, हाँ आप उनकी ज़रूरत पूरी करते हैं, आप उनकी ज़रूरत को पूरा करने के लिए तैयार हैं, हाँ आपके समय में और आपके तरीके से। और पिता प्रार्थना करता है कि पवित्र आत्मा हमें से प्रत्येक को इस बात के लिए सिरे से अवगत कराएं कि हमारे पास कितना खजाना है और आप हमें हर तरह से कितना प्यार करते हैं, इसके बारे में ताज़ा जागरूक करेंगे। यीशु के नाम में आमीन। अगर आपने यीशु को उद्धारक के रूप में भरोसा नहीं किया है तो आप जानते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। आप इस पागल मिश्रित दुनिया में रहने की कोशिश करें बिना सबसे बड़े सहायक के जो आपके पास हो सकता है। सबसे बुद्धिमानी का काम जो आप कर सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह से आपके पापों को क्षमा करने के लिए कहना कि आप अपने पापों को स्वीकारते हैं, आपने उसे बलवा दिया है। जब उसने क्रूस पे अपना लहू बहाया तो आपने क्रूस पर जो किया उसके आधार पर आप उसे क्षमा करने के लिए कहते हैं। आप उसे क्षमा करने के लिए, क्योंकि उसने ऐसा करने का वादा किया, इसलिए नहीं कि आप इसके लायक हैं, और अपना जीवन उसे समर्पित कर दें। फिर उसे अपने जीवन पर अधिकार करने दें, उसे आपके जीवन के लिए मार्गदर्शन और दिशा देने दें, और अचानक सब कुछ बदल जाएगा। और यही मेरी आपसे प्रार्थना है। यदि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है तो लॉग कीजिए intouch.org पर। इन टच पूरे संसार में लोगों को परमेश्वर के साथ में बढ़ने वाले संबंध में बनाता है और लोकल चर्च को बल देता है। ये प्रोग्राम इन टच सेवकाई के द्वारा प्रस्तुत किया गया है। ये परमेश्वर के अनुग्रह से और आपकी प्रार्थना और भेंटों के द्वारा ही संभव हो सका है।